नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। रेलवे का विभिन्न जितना भी एग्जाम होता है वो सभी एग्जामों में पूछा गया है। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, टीयर 2 के परीक्षा में पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं सभी। इस बार हम एसएससी के अलावा भी रेलवे का भी जो क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन में हम लिख के लेके आए हैं, कौन सा रेलवे का क्वेश्चन है और कौन सा एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं हम। वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा x + 1/16x = 1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 64x³ + 1/64x³ बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा ये 2011 में पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जितना भी आप लोग को हम इससे पहले वाला वीडियो में कराते थे वो हमेशा कराते थे। मानिए x + 1/x जो है वो हमारा दिया रहता था, कुछ ना कुछ भी दिया रहे, k दिया रहे या फिर m दिया रहे, कुछ भी दिया रहे तो हमसे पूछता था x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³। ये सभी मान हमसे पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन आज हम क्वेश्चन कुछ अलग लेके आए क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये हमारा देखिए टीयर 2 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो हमको पहले ये देखिए हमको निकालना क्या है, 64x³ है ना। तो देखिए x³ को तो x³ लिख दिया है, लेकिन 64 को क्या हम क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं लिख सकते हैं कितना, 4x³ लिख सकते हैं 64x³ को। अब प्लस इधर क्या है, इधर हमारा है 1/64x³, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4x³। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया तो बिल्कुल भविष्य में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है इसी का। अब देखिए जब ऐसा का मान निकालना है तो हमको इसका मान निकालना है। तो क्या हम जो हमको दिया है, हमको दिया क्या है, x+ दिया हुआ है। क्या दिया हमको, x+ में दिया है और x+ दिया है हमको, तो 4x बनाना है कैसे भी, तभी हम डील कर पाएंगे। जो भी हम आप लोग को ट्रिक बताए थे इससे पहले जब भी बताए थे कि हमको क्या x + 1/x दिया रहता था कुछ ना कुछ, तो हम निकाल लेते थे x² + 1/x²। तो यहाँ पे x था तो जो x से था, पावर कुछ और है। यहाँ पे पावर तो 3 है, पावर से मतलब हटाइए। यहाँ पे भी 4x है, तो यहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 4x बनाने का, क्या 4x बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हम बनाते हैं कैसे। अगर मानिए 4 से इस पूरे में गुना कर दे क्या, तो ये मेरा 4x बन जाएगा ना। और ऊपर में देखिए 4 से अगर गुना करते हैं दोनों तरफ मेरा है क्या, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको निकालना है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्या निकालना है हमको निकालना है x + 1/16x = 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ इसमें गुना कर दे कितना से, 4 से, मानिए इधर भी हम क्या किए 4 से गुना कर दिए और इधर भी 4 से गुना कर, अभी भी तो मेरा 4 कट के वही चीज़ है, कुछ अंतर आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, तो पहले गुना कर लेते हैं। अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x। अब प्लस इसको गुना करेंगे इससे, अब 4 को इससे करेंगे तो 4 × 2 = 16, तो क्या आ जाएगा 1/4x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए जैसा फॉर्मेट हम खोज रहे थे, क्या जैसा फॉर्मेट हम खोज रहे थे मेरा बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बन के क्या है, तैयार है। अब तो मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आप लोग को उतना समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो ये मानिए मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, m है, ये क्या है, m है। तो हमको निकालना क्या है, m³ + 1/m³, यही निकालना है ना हमको। मानिए अगर आप लोग को थोड़ा अगर दिक्कत होता है तो ऐसे होशियार है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मानिए हमको निकालना है m³ + 1/m³, ये निकालना है। अब मानिए 4x को m मान लेते हैं, हमको दिया हुआ क्या है, m + 1/m दिया हुआ है। अगर m + 1/m दिया रहता है तो क्यूब कैसे निकालते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए आप लोग को हम तरीका बता चुके हैं। क्या तरीका बताए हैं, तो तरीका बताए हैं जो सिंगल का दिया है, मानिए ये सिंगल पावर का दिया है, इसका क्यूब निकालना है। तो इसको मिटा लेते हैं वाट को। तो क्या है, जो दिया है इस एकर क्यूब कर देते हैं। 4 है तो 4 का क्यूब माइनस एकर 3 गुना,
तो बस हो गया। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो चार्ज का क्यू होता है 64 माइनस 4 तिया 12, 64 में से 12 गया तो 52। अब देखिए इतना टाइम क्यों लगा बनाने में, इसलिए लगा कि आप लोग को हम समझा रहे थे। लेकिन अगर देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत हम लोग चाहते थे एग्जाम में 52 आंसर ले आते। 4 से गुना करते मने मन, तो 4 से गुना करते हमको पता चलता है ये सेट बैठ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हमको क्यूब निकालना है। तो 4 का क्यूब होता है 64, ओकरा में 4 तिया 12 घटा देंगे 52 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद ही इस प्रकार से आंसर को टिक कर पाइएगा। तो इसका आंसर हमारा आज कौन सा हो जाएगा, 52। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 में जो है 52। तो 52 हमारा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टियर 2 के 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये भी देखिए जैसे ये है ना हमारा पूछा हुआ है एनटीपीसी में, ये भी क्वेश्चन हमारा एएलपी में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी हम मिटा दिए, आप लोग को दिख रहा है मिटा हुआ है, मिटा दिए हैं। ठीक है, मिटा दिए हैं, तो मतलब गलती से मिट गया, मिटा दिए नहीं, गलती से मिट गया। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एएलपी में पूछा गया प्रश्न। तो क्या है देखिएगा, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। ये मानिए क्या है, कोहली है, ये रोहित है। कोहली का जो आयु है रोहित की आयु से 3 वर्ष है कम है। एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, बस अभी आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। रोहित का आयु x वर्ष है, तो कोहली कितना होगा, कोहली का आयु x से, इससे क्या है 3 वर्ष कम है, तो 3 वर्ष कम हो गया। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। तो कोहली और रोहित की आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। अब देखिए ये भी मानने का बिल्कुल जरूरी, आपको आप लोग को हम समझाने के लिए माने कि अगर आगे कुछ और बात कह रहा होगा जरूरी पड़ जाएगा। अनुपात में देखिए कोहली अगर 7 अनुपात में है, 7 अनुपात अगर आयु है, तो रोहित का जो आयु है वो 8 अनुपात में है ना। अच्छा, यहाँ अनुपात में कितना छोटा है, कोहली कितना छोटा है रोहित से, तो कोहली जो है रोहित से 1 अनुपात का छोटा है। कितना छोटा है, 1 अनुपात का, 1 रेशियो का छोटा, या बोले 1 अनुपात का। लेकिन ओरिजिनल में 1 अनुपात का छोटा नहीं बोला है, ओरिजिनल में बोला 1 अनुपात नहीं, 3 वर्ष का छोटा है। यहाँ देखिए बोला है ना 3 वर्ष का छोटा है, तो यहाँ पे 1 अनुपात का मतलब 3 वर्ष है। अब देखिए कोहली कितना अनुपात में, कोहली 7 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 3, तो 7 अनुपात का मान हो जाएगा हमारा 21। 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 अनुपात का मान हो जाएगा 8 तिया 24। पूछा क्या है, तो कोहली की आयु कितनी है, तो कोहली कितना उम्र का है, तो कोहली हमारा 21 साल का है। तो 21 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 21 जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें, ऑप्शन ए में है 21। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर पूछता कि रोहित का आयु कितना होता, तो रोहित का आयु हमारा 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखिए हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2022 इधर पिछले साल ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। जितना आप लोग को जितना भी प्रीवियस होता है सभी हम करवाएंगे और अच्छे लेवल का ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिएगा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। आरंभिक में जो प्रतिशत लाभ था वो 74% था। अभी देखिए लाभ तो बता दिया, लेकिन हम क्रय मूल्य नहीं जानते, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया था, 100% था, 100% था, तो उसका लाभ क्या बोला है, लाभ बोला है 74%। मतलब 74 का लाभ लेगा 100 पे, तो कितना बेचेगा क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 174। कितना हो जाएगा, 174। आगे क्या बोला, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50% हम बढ़ा दें। अभी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100% है, 50 बढ़ा देंगे तो 100 का 50 कितना बढ़ाएंगे, 100 का 50 बटा 100, 100 का 50% 50 से होगा, मतलब बोल रहा है 50 बढ़ा देंगे। 50 बढ़ाने का मतलब इसको कर देंगे 150, तब नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तब जो नए का लाभ होगा वो कितना होगा। तो ये देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो हमारा हो रहा है 24 रुपया का लाभ। 24 का ही लाभ हो रहा है ना, कि बेच अब 174 में बेच रहे हैं और 150 में खरीदे थे, बढ़ने के बाद 150 में ही खरीदे थे, तो 24 का लाभ हो रहा है। किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं हम लोग लाभ, और लाभ हमारा 150 था क्रय मूल्य, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से जो कटेगा उसको काटा पीटी कर लीजिए और हमारा आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 8 और 2 दोनों को गुना करेंगे 8 दूना 16। मतलब नया जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 16% हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं
परसेंट जो है ऑप्शन दूसरा में है। कौन सा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में है? उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन का आप लोग को लाजवाब तरीका बताने वाले हैं, बताते हैं। अभी आप लोग 3 क्वेश्चन देखे होंगे, तीनों क्वेश्चन को आप लोग हम शॉर्ट ट्रिक पे कैसे उड़ा दिए, और जितना भी क्वेश्चन हमारा है वो सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, देखिए रेलवे में ही एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल हवाई नहीं चला रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वही चल रहा है। इधर देखिए हाल फिलहाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा अगला भी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम आरआरबी जेई, आरआरबी जूनियर रेलवे जूनियर इंजीनियर का पूछा गया प्रश्न है। कब? देखिए 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? इतना और कॉमा इतना का लॉसा निकाले। लॉसा का मतलब जानते हैं ना, लघुत्तम मतलब एलसीएम निकालने बोल रहा है। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या? 6 है। देखिए जो भी होता है, मानिए हमको 24 का लघुत्तम निकालना है 18 का, तो पहले हम 24 का क्या करते हैं? 24 को लिखते हैं 2 गुना 3, ऐसे लिखते हैं। 24 को टुकड़ा करके फैक्टर करते हैं इसका। उसी प्रकार से हम अभी जो दिया है इसका भी फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे? कितना है? 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? गुना, ये गुना होता है ना, गुना। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए बाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाई निकाल लेंगे, बाई। और क्या लिख सकते हैं? और बचेगा क्या? x माइनस, बाई तो निकाल लिए तो x माइनस 1 बचेगा, इतना बचेगा। अब दूसरा अभी किसका टुकड़ा किए? चलिए वहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स बाई माइनस बाई, इसी का टुकड़ा किए तो लिख दिए। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है 8 इंटू एक्स पावर 4 बाई माइनस एक्स बाई, यही है ना। अब देखिए बोलिएगा क्या इसका और टुकड़ा नहीं, क्या कि उसमें 8 है तो हम 6 का और टुकड़ा कर सकते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 ही है। अब देखिए हम इसका भी उसी प्रकार से क्या करते हैं? टुकड़ा करते हैं। 8 है तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में एक्स बाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स बाई हम कॉमन लेते हैं, एक्स और बाई कॉमन ले लिए। और बचा क्या अंदर में? इसके अंदर में एक्स बाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया हमारा एक्स क्यूब, और इधर क्या बचे? एक्स कॉमन ले लिए, एक्स बाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? -1 बच गया, एक्स क्यूब -1 बच गया। देखिएगा क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा है तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन होगा, इन्हें कि इतने पे हम लोग आंसर टिक कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिएगा अभी हम अच्छा हद तक जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे दिमाग में सेट हो रहा है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते होंगे तो बिल्कुल आप लोग के दिमाग में अभी सेट हो रहा होगा। वो कैसे? देखिएगा पहले तो एक जो मिल रहा है उसको अभी निकाल लेते हैं। अभी देखिए क्या क्या मिल रहा है? एकरा में 2, एकरा में 2, दोनों में 2 है, तो एगो 2 तो आंसर में होगा ही होगा, ठीक है। और क्या क्या मिल रहा है? और देखिए एकरा में बाई है, एकरो में क्या है? एगो बाई, यहाँ देखिए एगो बाई जाए, एगो बाई जाए, तो 2 बाई मिल रहा है, 2 बाई। और कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा वो देखिए, 2 बाई किस किस में है? एक डी में नहीं है, मतलब डी तो पहले गलत हो गया। अब हो सकता है ये सभी, इसमें भी बाई नहीं है, मतलब ये भी 3 बी नंबर भी नहीं होगा। अब देखिए अब हमको दिख रहा है कि ये हो नहीं होगा, डायरेक्ट यही आंसर होगा। वो कैसे दिखा? तो आप लोग को लगता है हम रट्टा मार के आते हैं, वो बात नहीं है। आप लोग अगर होशियार होंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे बैठ रहा है। देखिए इसका क्यूब करेंगे तो इसको अगर इसके जगह पे अभी और खोल के इसको लिख सकते हैं क्या? इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम बोल रहे थे। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स माइनस 1 एकरो में है और एक्स माइनस 1 हमारा क्या है? इसमें भी है। एक्स माइनस 1 जो है हमारा दोनों में है, एक्स माइनस 1 किसकी? दोनों में है ना। एक्स माइनस 1 जो हमारा है वो दोनों में है। तो क्या क्या और क्या मिल रहा है दोनों में? दोनों में हमारा मिल रहा है एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़? एक्स माइनस 1। क्या मिल गया? एक्स माइनस 1 मिल गया। अब देखिए हमारा जो मिल गया है x माइनस 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 बाई इंटू एक्स माइनस 1, 2 बाई इंटू एक्स बाई माइनस 1, ये ठीक है। ये तो हमारा अगर देखिए ये हमारा क्या हुआ? जो मिला वो लघुत्तम क्या होता है? तो लघुत्तम भी अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमको बताइएगा, बिल्कुल हम अभी बता देंगे, अभी ही बता देंगे, ज़्यादा सोचने घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ये जो अगर HCF पूछता, अभी नहीं देखिए पूछा है लघुत्तम, महत्तम पूछता तो डायरेक्ट हम लोग ये आंसर टिक कर देते। महत्तम पूछता तो हम लोग ये आंसर टिक करते, लेकिन महत्तम के हम पढ़ ली थी इसलिए ये सब कट कर दिए, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, देखिए ये सब तो होगा नहीं जो कट किए थे। अगर महत्तम पूछता तो डायरेक्ट ये टिक करते, लेकिन लघुत्तम पूछा। लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम एलसीएम जो होता है, जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। तो मिला तो हमारा क्या है? देखिए क्या मिल गया है?
2/(x-1) इतना तो क्या हुआ है, मिल गया है। अब जो नहीं मिला उसको लिख देंगे फटाफट। देखिए 3 एकरा में था, इसमें 3 नहीं था, 3 नहीं मिला था तो एगो 3 बचा हुआ है। देखिए 2 को 2 बचा हुआ है तो 2 दूना 4 भी बचा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 लिख देते हैं। और क्या बचा हुआ, ये हमारा डिब्बा बचा हुआ है, क्या है, और हमारा बचा हुआ है x² + 1 - x। और दूसरा शॉर्ट भी तरीका है, वो भी आप लोग को हम समझाते हैं। अब देखिए गुना कर दीजिए, दोनों को गुना 4 × 12 दूना 24, कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और ये दोनों जो मिल के अभी यही दोनों को हम a³ - b³ पे बैठाए थे ना, यही दोनों को हम हल किए थे a³ - b³ के, इसको x - 1 × इसको, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, x³ - 1 का क्यूब, ठीक है। और क्या पे एगो y बचा हुआ है तो यहाँ पे एगो y हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एगो x भी बचा हुआ था, उसको हम नहीं लिखे थे तो यहाँ x भी हो जाएगा। तो 24x/, और x³ - 1 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं वो जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है। और छांट के भी हम लोग का यही निकला था। तो एग्जाम में छांटना ही है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो छांटने का पता चलेगा कि कैसे हम लोग एग्जाम में छांट सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से आप लोग को नहीं बनाने आता है एग्जाम में, तो देखिए मौसा बोलता तब इतना मेहनत करके भी निकालते। अगर इस तरीका से आप लोग को नहीं बोलता तब कैसे निकालते, तो देखिए शॉर्ट तरीका आप लोग को हम बताते हैं। बिल्कुल आप लोग को आसान नहीं लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग बताइए। अब उसी लिए जिसको आसान नहीं लग रहा है, जो आसान उसको लग रहा होगा, वो सोच रहा होगा, जो होशियार होगा वो समझ गया होगा कि हाँ इसका शॉर्ट तरीका वो होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम शॉर्ट ही बता के आगे बढ़े हैं, ठीक है। अब अगर शॉर्ट नहीं लग रहा है वो आपको हम HCF निकालना भी सिखा दिया। अगर एग्जाम में HCF आ जाए तो उस HCF भी निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को LCM निकालना था डायरेक्ट। तो देखिए अब डायरेक्ट मिल क्या कर रहा है, 2n मिला, एगो 2 मिला, और क्या मिला, एगो y मिला तो y मिला, x नहीं मिला तो x भी लिखेंगे। और 3 दूना 6, इहो 2 नहीं मिला है तो 12 नहीं मिला। और क्या क्यूब तो नहीं है मिला, ठीक है। लेकिन एक चीज टुकड़ा इसलिए किए x - 1 तो दोनों में है ना, इसका खोलेंगे तो x - 1 आया था, तो x - 1 आएगा। और फिर इसका जो आएगा x² + 1 - x, वो सभी मिलके हमारा क्या बन जाएगा, x³ - 1 का क्यूब। इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24x/, x³ - 1, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।